अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे देश में जिन्होंने कभी जो ग्रंथ देखा भी नहीं, उस ग्रंथ के विषय में अपनी मनक कल्पित जो यानी अफवाहें हैं वो फैला करके दूसरे धर्म के प्रति उनके अनुयायियों में एक प्रकार की यानी संदेह डाल देते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गांव की युवा लड़कियां यमुना के किनारे नाचती थी और वह ऐसा रात भर चलता था। श्री कृष्ण जी के चरित्र की ओर देखते हैं तो जिनका जन्म होने से पहले ही उनका शत्रु उनके लिए शस्त्र लेकर खड़ा था और जीवन भर संघर्ष ही संघर्ष, अपने से संघर्ष, अपने लोगों से संघर्ष, और फिर ये कंस का जो ससुर था जरासंध, कितने आघात और कितनी परेशानियां। क्या कोई व्यक्ति बांसुरी लेकर युवा स्त्रियों के साथ यमुना के किनारे नृत्य कर सकता है? कैसे संभव है ये? क्योंकि वे तो धर्म कार्य के लिए आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं बार बार आता हूं धर्म की संस्थापना करने के लिए, सुष्टों का रक्षण और दुष्टों का निर्दालन करने के लिए। क्या इस कार्य के लिए आने वाला व्यक्ति बेवजह के कामों में अपना जीवन बिता सकता है? ऐसा हो सकता है? और ऐसा यदि हुआ होता तो फिर तो उनका सारा चरित्र ही बेवजह जान पड़ता है। वो महाराज क्या था, यही श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है। केवल उसे और अधिक रंजक और अधिक मनमोहक और अधिक रोचक बनाने के चक्कर में हमारे संतों, महंतों, पंडितों ने वो कृष्ण चरित्र को एक ऐसा यानी एक प्रकार से व्यभिचारी और एक प्रकार से इतना यानी आवारा किस्म का चरित्र रंग दिया, जिससे हम श्री कृष्ण जी के नाम पर गीतों में और यानी मंचों पर नृत्य करते रहें और यानी एक प्रकार का उत्सव मनाते रहें। लेकिन श्री कृष्ण जी का जो मूल सिद्धांत है, जो श्री कृष्ण जी की विशेषता है, वो हम नहीं पा सके। और अवतार केवल 4 युगों में 9 ही अवतार होते हैं, 10 अवतार। 4 युगों में केवल 10 ही लोग ऐसे आते हैं जो अवतार होते हैं। युगों में आते हैं, वो भी आते हैं। एक अवतार युग का प्रारंभ करता है तो एक अवतार युग का अंत करता है। इतना स्पष्ट रहते हुए भी हमने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अधिक रोचक बनाते हुए उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से उनके जीवन चरित्र को सजाते हुए उनके जीवन का मर्म ही नष्ट कर दिया। आज श्री कृष्ण का नाम जपने वाले करोड़ों हैं, श्री कृष्ण जी का सिद्धांत जानने वाला कोई नहीं। आज भी श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, वहाँ नाच गाना और मंत्र और यज्ञ हवन चलता रहता है, लेकिन वहाँ श्रीमद् भगवद गीता न पढ़ी जाती है न पढ़ाई जाती है, जिसके लिए श्री कृष्ण जी का जीवन इस विश्व में आया वो तो हमने कभी जाना ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ये मानवी जीवन का समस्या यानी निवारक मंत्र है।
अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी वीर धीरज मैंने धैर्यवान और इतना बड़ा यानी अपने परिवार का कुल का जाति का हितैषी, लेकिन जब प्रसंग आया निर्णय करने का, क्या करूं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, तब श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को बताई गई है। इस ओर ध्यान न देकर हम श्रीमद् भगवद गीता को शैतानी ग्रंथ कहने वाले भी व्यक्तियों से मिल चुके हैं, और वो ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ये शैतानी ग्रंथ है ऐसा सिद्ध कर दो कहने पर वो भाग गए। हमने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का एक अक्षर भी शैतानी सिद्ध कर दें तो हम स्वयं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने लगेंगे बिना मूल्य, और इनाम भी देंगे उन्हें। लेकिन वे केवल ये सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए, पंथिक माहौल बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को शैतानी ग्रंथ कहते हैं। और ये विश्व संविधान है, इसमें सभी मानवों का विचार किया गया है, दलित, पददलित, वंचित, अतिवंचित, जंगलों पहाड़ों में रहने वालों से लेकर वातानुकूलित फ्लैट्स में रहने वाले मानवों के लिए भी इसमें विचार किया गया है। सभी जाति, पंथ, मत, संप्रदाय, देश, भेष, भाषा, सभी प्रकार के मानवों का इसमें विचार किया गया है, क्योंकि इसमें मानव के अंतिम प्रश्न का विचार किया गया है। मनुष्य का अंतिम प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, ये अंतिम प्रश्न है। और जब तक किसी भी वस्तु को मैं कौन हूं ये पता नहीं चलता, तब तक उस वस्तु का कर्तव्य क्या है ये नहीं जाना जा सकता। यदि इस वस्तु का कर्तव्य, इस वस्तु को अपना स्वरूप ही पता नहीं है, तो ये अपना कर्तव्य कैसे कर सकती है? यदि इसे पता है कि मैं पेन हूं, पेन कहते ही फिर इसका कर्तव्य निश्चित हो जाता है। उसी तरह ये जीवात्मा जब तक ये न जान ले कि मैं कौन हूं, तब तक इसकी दौड़, असंतोष, असमाधान, यानी चित्त की चंचलता, मलिनता, बुद्धि का आवरण समाप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास हम सभी मानव जाति के मानव कहलाने वाले प्राणियों को आवश्यक है। आइए, श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद यानी श्री कृष्ण जी ईश्वर है क्या? क्योंकि वो बार बार श्रीमद् भगवद गीता में मैं इस शब्द का उपयोग करते हैं, वो मैं कहते हैं बार बार। तो उनके मैं कहने का क्या आशय है और वो मैं क्या है? और दूसरा प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भगवद गीता को प्राप्त करने पर, उसके सिद्धांतों को जान लेने पर हमारे दैनंदिन व्यावहारिक जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, हमारी समझ में क्या बदलाव होते हैं, हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है, और उस बदले हुए दृष्टिकोण का हमारी प्रसन्नता में, आनंद में और इस जीवन को मैंने गुजारने में क्या लाभ होता है, ये प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर हम आगामी अंक में करेंगे। आप सभी मित्रों से हार्दिक प्रार्थना है कि शंका समाधान सत्र में अवश्य उपस्थित रहें और इस YouTube चैनल को शेयर किया कीजिए। ये यानी सर्वजन हिताय सर्वभूत हिते रतः विद्या है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी इस विद्या को अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहते हैं। इतना कहते हुए इस अंक को विराम देंगे और आइए तैयारी करें श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में शंका समाधान। धन्यवाद। नर्मदे।